नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना हुए रवाना। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा, तेलंगाना के मंत्री KTR राव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महादेव घाट में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, सूर्योदय से पहले स्नान करना स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक। और सुपेला संडे मार्केट में सड़क किनारे अवैध रूप से व्यापार करने वाले दुकानदारों को नगर निगम और पुलिस की टीम ने खदेड़ा। जुर्माना वसूल कर भविष्य में व्यापार करते पाए जाने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। आज कार्तिक पूर्णिमा है और हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव घाट में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह लगभग 5:30 बजे सीएम भूपेश बघेल महादेव घाट पहुंचे और महादेव घाट में उन्होंने स्नान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने की हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है। हम भी इसका लगातार पालन कर रहे हैं। यह एक अच्छी परंपरा है। सूर्योदय से पहले स्नान करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मास में सूर्योदय के पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब साथी हमारे आए हैं और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय के पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने रविवार को रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेलंगाना के मंत्री और VRS नेता KTR राव के कांग्रेस पर दिए गए बयान पर कहा कि वो पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप जो चाहे कह सकते हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के फूड प्रोसेसिंग यूनिट राजनांदगांव से पाटन शिफ्ट करने और राजनांदगांव का विकास रोकने का प्रयास करने वाले आरोप पर कहा कि 15 साल से वे राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये उनकी कमजोरी है, वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अभी तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल इन सब दौरे में 2 दिन का चुनावी प्रचार, उसके बाद कल शाम को लौटेंगे। सर, तेलंगाना के मंत्री जो है KTR वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तेलंगाना के इतिहास के बारे में नहीं पता है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में। तेलंगाना के मंत्री बोल रहे हैं 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार। मतलब ये है कि आपको बोलने भी कुछ नहीं लगता। सत्ता में वो है और आरोप कांग्रेस पर। रमन सिंह पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि फूल प्रसंस्करण जो यूनिट है उसको पाटन ले जाएगा। उसको पाटन ले पक्षपात किया गया। 15 साल में वो नहीं कर पाए, ये तो उसकी कमजोरी है। 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं वो कमजोरी अपनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को सब परिवार गांव कुरुड्डी स्थित अपने खेतों में पहुंचकर बढ़ौना रस्म का निर्वहन किया। इस दौरान वे अपने धान के खेत पहुंचे और अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ हाथों में हंसिया लेकर धान भी काटा। सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि धानवान छत्तीसगढ़, आज आपने खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखी। इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है। महतारी की कृपा सब पर बनी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि जब आप दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। जो आप दूसरों को दे रहे हैं आपको वही मिलेगा। लौट कर जब बात आई तब बुरा मान गए। आपको जो शब्द पसंद नहीं है उनका उपयोग दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब ये मान चुके हैं ना, वो हार रहे हैं। पहली बात तो ये है वो अपनी हार मान चुके हैं। दूसरी बात अंकों की बात है तो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले समय जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही सीट मिलेगी, तो उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो 3 तारीख तक तो कुछ भी कह सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आए।
संडे मार्केट सुपेला में घड़ी चौक से गदा चौक के बीच अवैध रूप से सड़क से लगकर व्यापार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम ने विशेष अभियान चलाया। इनसे जुर्माना वसूलने के साथ भविष्य में सड़क पर व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। एक बार फिर से नगर निगम प्रशासन, यातायात पुलिस और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से संडे मार्केट सुपेला में घड़ी चौक से गदा चौक के बीच अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे व्यापार कर रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। कार्रवाई करने नगर निगम की टीम संडे मार्केट सुपेला में सुबह 8 बजे से ही सारे लाव लश्कर के साथ उपस्थित हो गई थी। अभियान का नेतृत्व नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने किया। अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में नगर निगम जोन 1 कार्यालय और जोन 2 कार्यालय के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भी विशेष रूप से उपस्थित रही। तोड़फोड़ दस्ते के कर्मचारी भी भारी संख्या में शामिल हुए। कार्रवाई से एक दिन पूर्व ही नगर निगम प्रशासन द्वारा घड़ी चौक सुपेला से गदा चौक के बीच चूने से मार्किंग की गई थी। साथ ही यहां व्यापार कर रहे दुकानदारों से चूना मार्किंग से बाहर व्यापार नहीं करने की अपील की गई थी। रविवार सुबह लाव लश्कर के साथ पहुंचे निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने सुपेला घड़ी चौक से कार्रवाई की शुरुआत की। घड़ी चौक सुपेला के आसपास अनाधिकृत रूप से सड़क किनारे सामानों को रखकर व्यापार कर रहे दुकानदारों से जुर्माना वसूलकर उन्हें मौके से हटाया गया। कार्रवाई का यह सिलसिला सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक तक सड़क के दोनों ओर लगातार चलता रहा। इस विशेष अभियान में नगर निगम की टीम ने किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा। जो भी दुकानदार अवैध रूप से सड़क किनारे व्यापार करते पाया गया उसे मौके से बेदखल किया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। जिन अवैध दुकानदारों को मौके से हटाया गया उन्हें भविष्य में सड़क किनारे व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी निगम अधिकारियों ने दी। नगर निगम की कार्रवाई से प्रभावित हुए कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई को उचित ठहराया तो वहीं कुछ दुकानदारों ने इसे भेदभाव पूर्वक भी बताया। अब ये क्या है, सतत प्रक्रिया है। जो सड़क पर जो कब्जे रहते हैं, आवागमन बाधा होती है, उसको हटवाने की कार्रवाई की जाती है। आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार कल चूना मार्किंग की गई थी और उसके बाहर जो आज पाए गए हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और कब्जे हटवाने की और जब्ती कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, अब कार्रवाई करते हैं, उसके बाद फिर अगले संडे फिर आदेश जैसा होता है तो हर संडे पर कोशिश करते हैं कि हटा रहे कब्जा। लेकिन अब दुकानदार लोग भी कुछ व्यवस्था की जा रही था कि परमानेंट कोई व्यवस्था हो सके। नहीं, नोटिस नहीं दिया गया है। नहीं, अभी जो पाए गए, अभी 4-5 कब्जे पाए गए, बाकी सब हट चुके थे। कोई कब्जे पाए नहीं गए। अभी आज की डेट में सब हम लोग आए पूरा सब हट चुके थे। जो सामान रखा था उसकी वजह से हमारा फाइन हुआ। ठीक है, हमने गलती किया तो उसका तो फाइन देना ही पड़ेगा, तो कार्रवाई ठीक है। नहीं, हमारे द्वारा सामान नहीं रखा जाता है और बाजार के द्वारा कोई दिक्कत नहीं। बाजार तो सप्ताह में एक बार लगता है। शराब भट्टी के पास आप आगे जाके देखो, डेली का जाम लगे रहता है। निगम वाले वहाँ भी जाके कार्रवाई करना चाहिए। ये बात सही है। अब वहाँ 150 फीट का रोड है, यहाँ 30 फीट का रोड है। अब लोग एक दिन का व्यवसाय करते हैं बाजार में, रोज रोज तो नहीं लगाते। अब फर्नीचर का ऐसा सामान है कि आप मतलब हम लोग लाते और तुरंत बेच देते, क्योंकि आप कल संडे का करके दुकान लगती करके उसको नहीं हटा पाए, इसलिए कार्रवाई हुई है। तो वो ठीक है, फर्नीचर की हुई है तो बाजार का तो कोई दिक्कत नहीं। निगम द्वारा जगह नहीं बताई गई, मगर जगह नहीं बताई गई है निगम द्वारा। सामान हम लोग हमेशा से रखते हैं, मगर अब हटा दे रहे हैं कि हमारा सामान तो तुरंत बिक जाता है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे नगर निगम जोन 2 के सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी ने बताया कि निगम की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सड़क किनारे किसी को भी अवैध रूप से व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। 40 से 50 व्यापारी है यहाँ पर। संडे बाजार 40 साल 45 साल से भर रहा है। आपको नगर निगम से कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन से कोई नहीं है, पुलिस से कुछ नहीं है। प्रशासन ने हमको कम से कम 1.5-2 साल पहले ज़मीन दी, मतलब सबके लिए है, हर कास्ट के लिए, हर एक के लिए है। पार्किंग की जगह दी थी। पार्किंग के अंदर में अवैध रूप से मतलब कचरा गाड़ी भरा जा रहा है वहाँ पर, अब फर्नीचर रखा जा रहा है, बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी खड़े जा रही है। तो कार्रवाई करती है नगर निगम, फिर उठती पुरता खाने पुरता चले जाती है। हर 2 महीने में 3 महीने में आएगी, उनको हटाएंगी, फिर लाके वो खड़े कर देंगे। तो सबसे पहले ये काम हल करिए। बाकी हमसे और कोई आपत्ति नहीं है। बाजार भरेगा संडे का और हमेशा के लिए बाजार भरेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपेला संडे मार्केट में। सवेरे के लगभग 9 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम प्रशासन द्वारा कल शनिवार को जारी की गई चेतावनी के फलस्वरूप अब सुपेला संडे मार्केट से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसकी शुरुआत घड़ी चौक सुपेला से की गई। यहाँ पर नगर निगम प्रशासन के सभी जोन के राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ
यातायात पुलिस के जवान पुलिस आदि सभी मौजूद है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह जी के समय से ये कार्रवाई शुरू हुई। उनके द्वारा लगातार ड्रोन के माध्यम से कैमरों से पूरे सुपेला संडे मार्केट की मॉनिटरिंग की जा रही थी, निगरानी की जा रही थी। उसके पश्चात जो कब्जा करके यातायात को बाधित करते हैं व्यापारियों, उनको समझाइश दी गई। समझाइश का असर नहीं होने के बाद यहाँ पे लगातार कार्रवाई शुरू की गई। तो कार्रवाई का असर ये देखने को मिला था। उसके बाद ये सुपेला संडे मार्केट में जो दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करने आते हैं व्यापारियों के अलावा स्थानीय व्यापारियों द्वारा सड़क के किनारे हर रविवार को जो उनके द्वारा बाजार लगाया जाता था, अवैध रूप से उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय बोला जाए पिछले कुछ महीनों से स्थिति फिर जस की तस हो चुकी है। सुपेला संडे मार्केट पूरी तरह से बाधित रहता है। अगर संडे की यदि बात छोड़ दी जाए तो सोमवार से लेकर शनिवार तक इस सड़क से आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है। पहिया चालकों से लेकर छोटे चौपहिया वाहन चालकों तक। नगर निगम प्रशासन द्वारा केवल खाना पूर्ति की जाती रही है। आज दिनांक तक जो सड़क पर ठेले खोमचों में अपना व्यापार करते, शाम के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती। दिन में तो लोगों की आवाजाही किसी तरह से बने रहती है, लेकिन शाम के वक्त लगातार इन ठेले खोमचों में लोगों की भीड़ उमड़ती, जिसके वजह से लोग अपने वाहनों को सड़कों पे पार्क करते हैं। इस सड़क में पार्क करते सुपेला बड़ी चौक सुपेला से लेकर के गदा चौक सुपेला तक दोनों ओर का यातायात बाधित रहता है। इसी दौरान यदि कोई एम्बुलेंस या किसी घायल व्यक्ति को लेकर, किसी बीमार व्यक्ति को लेकर के निकलना चाहती है तो उसके लिए बहुत रास्ता पार करना असंभव हो जाता है। इसी के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी लगभग 2 वर्ष पूर्व। इसी जाम की स्थिति के कारण संडे मार्केट को बाजार लगा हुआ था, एम्बुलेंस सड़क क्रॉस नहीं कर पाई, भीड़ से निकल नहीं सकी, जिसकी वजह से मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो यह स्थिति लगातार बनती रहती है, क्योंकि आज फिर नगर निगम प्रशासन द्वारा हमेशा की तरह से फिर एक बार पुनः मार्किंग कर यहाँ पे यातायात व्यवस्था को बहाल करने, जो अवैध रूप से सड़क के दोनों ओर व्यापार करते हैं उन्हें हटाने फिर से एक बार कार्रवाई शुरू की गई है। निगम की टीम सवेरे से यहाँ पे मौजूद है। लगातार दुकानदारों को समझाइश देने के साथ उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है, लेकिन इसे देखकर कहीं यह कह पाना मुश्किल है कि व्यापारी नगर निगम द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामने ही देसी शराब दुकान है। देसी शराब दुकान में शराब पीने आए शराब के शौकीनों का सवेरे से रात 9 बजे तक जमावड़ा बना रहता। पूरी जितने भी शराब जो सेवन करने आते हैं शराब भट्टी में अवैध रूप से चखना सेंटर में शराब पीने जो आते हैं उनके द्वारा अपने वाहनों को सड़क में पार्क कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती। शराब पीकर शराब भट्टी से निकले लोगों द्वारा महिलाओं और जो बच्चे निकलते हैं आसपास उनसे गाली गलौज करने के साथ साथ उन्हें धमकी भी दी जाती है। लगातार यह स्थिति प्रतिदिन की निर्मित होती है। इसके लिए कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा शराब भट्टी हटाने की मांग भी की गई थी, लेकिन चूँकि उसमें वरिष्ठ जिला प्रशासन के अधिकारियों का आदेश जारी होने के बाद भी नगर निगम के द्वारा दूसरा स्थान उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिसकी वजह से इस मुख्य मार्ग पर शराब भट्टी का संचालन हो रहा है और लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा जो अतिरिक्त निर्माण हुआ शराब भट्टी के सामने उसे हटाने अभी फिलहाल किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। चेतावनी दी जा रही है, लोगों को अपील की जा रही, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन घड़ी चौक सुपेला से लेकर के गदा चौक सुपेला तक स्थिति बहुत खतरनाक होती है। इस रास्ते से आवाजाही करना बहुत खतरनाक साबित होता है दोपहिया वाहन चालकों के लिए, साथ ही जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर के निकलती उनके लिए। नगर निगम प्रशासन ये कार्रवाई तो हालांकि अभी सार्थक होती है या नहीं होती है कहना मुश्किल है, लेकिन आज निगम के अधिकारियों से चूँकि हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अब लगातार इससे बाजार की मॉनिटरिंग की जाएगी, अवैध रूप से जो काबिज होते हैं उन्हें लगातार हटाया जाएगा, जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन का लाभ मिल सके। अब निगम के अधिकारियों का दावा कितना असरदार साबित होता है, कितना कारगर साबित होता है, इन दोनों तरफ सुपेला गदा चौक की दोनों तरफ की सड़कों से अवैध कब्जे हटते हैं कि नहीं, ये अगले संडे को देखने को मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 078840111778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं।
उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धमतरी जिले के बोराई थाना पुलिस ने शनिवार को चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक ट्रक को शक के आधार पर रोककर ट्रक सवार 2 लोगों से पूछताछ करने के बाद उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ट्रक की तलाशी लेकर ट्रक में अलग अलग बोरियों में रखा 80 किलो गांजा बरामद कर ट्रक सवार दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए गांजा की कीमत 16 लाख रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी बोरई थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जगत ने कुछ इस तरह से दी है। दिनांक 24/11/2023 को माननीय पुलिस अधीक्षक धमतरी महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी बोरई के द्वारा थाने के सामने अंतर्राज्यीय नाका चेक पोस्ट पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दरमियान ही एक ट्रक जिसकी पासिंग यूपी थी वो आके रुकी, तो उस पर 2 लोग बैठे थे, तो जिनको पूछताछ करने पे थोड़े संदेही लगे तो उनके पास से तलाशी ली गई। तो ट्रक में से लगभग 80 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए है और पाया गया, जिसकी विधिवत जब्ती की गई है और जो दोनों आरोपी हैं उनको माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुपेला संडे मार्केट में अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे और अनाधिकृत रूप से व्यापार कर रहे सभी दुकानदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश कर्मचारियों को देते नजर आए। अशोक द्विवेदी ने बताया कि सड़क किनारे भी कब्जेधारी को व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। संडे मार्केट सुपेला में आज हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी जी। सवेरे से जो नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है अवैध कब्जों को हटाने की, उसकी लगातार अशोक द्विवेदी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही। किस तरह की कार्रवाई, इसका कितना असर होगा, क्योंकि ये अभियान लगातार जारी रहता है, स्थिति जस की तस रहती है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये कि लगातार निगम द्वारा हर दूसरे तीसरे महीने अवैध कब्जों को हटाने कार्रवाई की जाती है, लेकिन स्थिति फिर जस की तस देखने को मिलती है। वही है कि लोगों में अवेयरनेस तो खुद ही होना चाहिए। अब तो कार्रवाई हम चौड़ी कर रहे हैं, उसमें जुर्माना भी साथ साथ लगा रहे हैं। और ये सिर्फ संडे मार्केट की बात नहीं, ये पूरा जो रोड के किनारे सर्विस रोड में चाहे वाहन हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे वो ठेले हो, अगर वो यातायात के लिए हमको फ्री रखना है, सुगम रखना है, और जो भी ये काम कर रहा है उसको हम हटाएंगे, ये कंटिन्यू चलेगा। और अगर दोबारा फिर ये करेंगे तो फिर इनको कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, देखने में ये आता है कि सवेरे से लेकर के रात तक, क्योंकि पहले नगर निगम का जो राजस्व विभाग की टीम थी उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती थी। अभी कुछ दुकानदार भी ऐसी जानकारी आज हमें लगी है कि कुछ दुकानदारों द्वारा भी अपने सामने ठेले खोमचे वालों को अवैध रूप से खड़ा कराया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रास्ता पार्किंग में तब्दील हो गया है। नहीं तो वो जानकारी आई है, वो शिकायत मिली है, तो अभी राजस्व विभाग को जो जोन 1 के और जोन 2 के एरिया आता है उनको बोला है कि अगर ये ऐसा पाया जाता है तो वो ठेले को तो जब्त करे, अगर नहीं मानता है, वहाँ से हटता नहीं है तो जब्त करे, और ऐसा कोई दुकानदार कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सर, क्योंकि पुराना सुपेला मार्केट में नगर निगम द्वारा पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी, क्योंकि ये लगभग 6 से 8 महीने पूर्व की बात है, लेकिन पार्किंग स्थल को सर बराबर नहीं किया गया, लेबल नहीं किया गया। आज वो निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अगर ये पार्किंग स्थल को अगर पहले बना दिया गया होता तो इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती। कई चीज़ें होती हैं, तकनीकी भी बात होती है, टेंडर का मैटर होता है, वो उसके बाद चुनाव भी आ गए, तो ये सब मैटर है। वो है पार्किंग के लिए उसको चिन्हित किया गया है, साथ साथ उसके साथ पानी टंकी भी होना है, तो ये सब मैटर है, तो वो आगे जाके पता चलेगा। सर, आज की कार्रवाई के लिए क्या कहा जा सकता है कि अब इसका सुपेला की जो दोनों बड़ी चौक से लेकर के गला चौक की जो दोनों रास्ता खाली देखने को मिलेगा कि फिर से अवैध कब्जे देखने को मिलेगा? नहीं, उस पर लगातार कार्रवाई करेंगे, लगातार।
ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी तरह के अवैध कब्जे को नगर पालिका निगम प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। अवैध कब्जों जो करते हैं, सामने जो आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना वसूलने से लेकर के सामानों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अभी भी लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे अवैध रूप से सड़क किनारे वाहन खड़े हैं। इन्हें भी जब्ती बनाने के लिए अभी अपर आयुक्त महोदय द्वारा क्रेन मंगाई गई है। अब चूँकि अपर आयुक्त द्वारा ये कहना कि अब इस तरह की स्थिति अवैध रूप से कब्जेदारी उन्हें हटाया जा रहा है। इस तरह से सड़क जाम की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। सुपेला चौक से गदा चौक तक यातायात की स्थिति सुगम और सुरक्षित रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। राजिम थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम राह चलती एक महिला चेन स्नेचिंग की शिकार हो गई। बाइक सवार 2 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार शाम 5:40 के आसपास राजिम में मां महामाया मंदिर के समीप एक चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई है। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित महिला दहशत में आ गई। महिला लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती है। रोज की तरह शनिवार को भी काम निपटाकर वापस अपने घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान स्कूटर सवार 2 युवक गुजरे। उसमें से एक युवक अपने मुंह पर नकाब बांधकर उक्त महिला पर झपट्टा मारते हुए गले से चेन को खींचकर मौके से भागने में कामयाब हो गया। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है।
तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में, आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वार्ड 25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी आवारा कुत्तों से परेशान हैं। आवारा कुत्ते सड़क से गुजरते प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ाते हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं वार्ड से लगातार सामने आ रही हैं। वार्ड 25 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से स्थानीय रहवासी खासे परेशान हैं। झुंड में घूमते आवारा कुत्ते सड़क से गुजरते हर राहगीर को दौड़ाते हैं। कुत्तों द्वारा हमला करने की घटनाएं भी यहां पर हो चुकी हैं। आवारा कुत्तों की संख्या और उनके हिंसात्मक होने की जानकारी नगर निगम प्रशासन को स्थानीय लोगों द्वारा अनेकों बार दी जा चुकी है। बावजूद इसके कुत्ता पकड़ने को लेकर नगर निगम की टीम द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। बीते शनिवार को नंदिनी रोड निवासी एक युवक सुरेंद्र सिंह अपने परिचित मोहन से मिलने यहां पर आया हुआ था। बाइक सवार युवक को आवारा कुत्तों ने चारों ओर से घेर लिया और उसे काटने की कोशिश में दौड़ाने लगे, जिसके फलस्वरूप सुरेंद्र सिंह जमीन में गिर गया। युवक को बचाने के उद्देश्य से एक स्थानीय महिला लाठी लेकर तुरंत मौके पर पहुंची और आवारा कुत्तों को भगाने सुरेंद्र सिंह को लाठी दी। यह सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने लाठी के माध्यम से कुत्तों को डरा धमकाकर मौके से भगाया। इस तरह की घटनाएं यहां आए दिन देखने को मिलती हैं। सुबह से रात तक आवारा कुत्ते सड़क में झुंड बनाकर बैठे रहते हैं और किसी भी राहगीर के सड़क से निकलते ही उस पर झुंड बनाकर टूट पड़ते हैं। इन आवारा कुत्तों की वजह से सड़क पर सब्जी वालों, फल ठेले वालों ने आना छोड़ दिया है। यहां तक कि घरों में मीटर रीडिंग का कार्य करने वाले यहां आने से बेहद घबराते हैं। आवारा कुत्तों ने घरों से बच्चों का निकलना बंद करा दिया है। बच्चों के पालक उन्हें खुले मैदान में खेलने से रोकते हैं।
क्योंकि पालकों पर आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा बच्चों पर हमला करने का अंदेशा बना रहता है। आवारा कुत्तों की वजह से इस सड़क की स्थिति काफी खतरनाक हो चुकी है। क्षेत्र के लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन इनकी परेशानी का हल करने अब तक कोई सामने नहीं आया है। कुत्तों के आतंक से पीड़ित स्थानीय रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं कल हाउसिंग बोर्ड अपने दोस्त के पास में जा रहा था। जैसे ही मैं गली में मुड़ा हूँ घर के पास में उनके, तो वहाँ पे कुत्ते का बहुत सारा झुंड था जो मेरे ऊपर उन लोग कुत्तों ने हमला कर दिया और मैं अपना जान बचाने के लिए पीछे हटते चला गया। तो एक लेडीज़ ने मुझे डंडा दिया, उस डंडे से मैं अपना बीच बचाव किया तो कुत्तों को भगाया वहाँ से। तो उस कुत्ते के बीच में एक लेडीज़ आई, बोलती मेरे कुत्ते को तुम लोग मार रहे हो और मैं FIR कराऊंगी, ऐसा कराऊंगी, ऐसा मेरे को डराने लगी और मेरे कुत्ते ने काट लिया है। मेरे सीधे पैर में काटा कुत्ता और उल्टे पैर में काटा कुत्ता मेरे को। तो मैं जाके जामुल थाने में FIR कराया हूँ, लेकिन मेरे FIR वहाँ के साहब लोग लिखे हैं, लेकिन मेरे पक्ष में मेरा FIR हुआ है, लेकिन वो सुष्मिता डे मेरे पक्ष में मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी है और जामुल थाने वाले ने मेरे ऊपर केस बना दिया है। मैं यही प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मैं तो अपराधी हूँ, कुत्ते ने मुझे काटा है और मैं इतना बुरी तरह गिरा हूँ, वो CC फुटेज कैमरे में पूरा कैद है और मैं अपना डॉक्टर मुलाजा कराया हूँ चंदूलाल सरकारी अस्पताल जाके। वहाँ के डॉक्टर बोले हाँ सही में कुत्ता काटा है करके। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं थाने गया तो थाने मेरा रिपोर्ट वहाँ के लोग लिखे और लेकिन एक कुत्ते को जो संरक्षण दे रही सुष्मिता डे, उसके बारे में ये बोलना चाहूँगा मैं, अगर वो कुत्ता पाली है तो अगर घर में पाले, घर में रखे कुत्ते को, वो कुत्ता बाहर छोड़ देती है और बाद में जो कुत्ता किसी को काटता है तो बोलती है कि कुत्ता को मैं नहीं पाली हूँ करके। और ये विगत 2-2.5 साल से चले आ रहा है और बहुत लोगों को कुत्ता ने काटा है और बहुत लोग जाकर रिपोर्ट लिखा है, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट उसका नाम से नहीं हुआ है। ये पहली दफ़ा है जो मेरे को काटा जाकर मैं रिपोर्ट कराया हूँ तो रिपोर्ट हुआ है। बस यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि उस कुत्ते को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि वहाँ पे मोहल्ले वाले बहुत भयभीत है और वहाँ के बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ कुत्ते उसको काटते रहते हैं बच्चे लोग। बस मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि वहाँ से कुत्ते लोग को हटा दिया जाए और उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए। पिछले विगत 2 साल से भी वहाँ पे शिकायत किया गया है, आयुक्त को शिकायत किया गया, नगर निगम में शिकायत किया गया, लेकिन कोई वहाँ पे उस पर एक्शन नहीं हुआ है। मेरे दोस्त मेरे से मिलने के लिए आए और जैसे ही कॉलोनी के अंदर घुसे, वो कॉलोनी के पास में एक महिला है सुष्मिता डे, उन्होंने 8-9 कुत्ते को अपने पास रखी थी। हमारा आदमी जैसे टर्निंग लिया उसको घेर लिए। घेरने के बाद में वो मोटरसाइकिल रोके और उतर गए तो उनको डांटने लगे तो उनके ऊपर टूट पड़ा। धीरे धीरे पीछे हटते हटते गिर गए, उनको दोनों कुत्ता काट लिया। हम देखा तो हमने उसको बीच बचाव किया। तो बीच बचाव करने के बाद हम लोग थाने गए कि इन पर शिकायत करेंगे। ये विगत वर्षों से बहुत बच्चे को, आदमियों को काट डाला है और उनके डर से ना किलोमीटर रीडिंग लेने वाला MPB के आदमी आते हैं, ना मोची आता है जूता सिलने वाला, ना सब्जी वाला। मतलब वहाँ के महल्ले वासी इतना भयभीत हैं कि अब मैं क्या बताएं, इसके बारे में हमारा शब्द कम पड़ जाएगा। और उस थाने में हम लोग जब गए रिपोर्ट कराने के लिए तो थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। हमको इस मोहल्ले में बहुत प्रॉब्लम है, कुत्तों से इतना आतंक है, हम आना जाना कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे घर बच्चे अगर घर से बाहर निकलते हैं कुत्ते उनको काट लेते हैं और अगर हम कुछ अपना बचाव करते हैं तो हम पे गलत बात आती है। हम पे गलत मतलब वो होता है कि हमने कुत्तों को मारा है किया, अब हम अपना बचाव नहीं कर पाते। हमने बहुत जगह शिकायत की, हमारे पास सारी कॉपीज़ है उसकी, सारी रसीद है, लेकिन हमारी शिकायत का कहीं कुछ नहीं हुआ। हर वक्त मेनका गांधी के नाम से कॉल आता है और बात वहीं मैटर को ख़त्म कर दिया जाता है। उल्टे हम लोगों के ऊपर गलत बात आती है कि हम लोग कुत्ते को हरेस कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन से NGO से कॉल आ रहे हैं कि मेरे यहाँ एक छोटा सा पप्पी है, तो वो लोग कह रहे हैं NGO वाले कि वो हमारे घर में घुस के कार्रवाई करेंगे। हमने कहा क्यों, तो बोलते हैं कि हमें मतलब आपके मोहल्ले से किसी से शिकायत मिली है कि आप कुत्ते को मारते हो, टॉर्चर करते हो और वो बीमार है। तो हमने कहा कि अगर बीमार है तो हम उसको कैसे, वो जिंदा हमारे पास वो कैसे रह रहा है और आप किस बिना पे पहले आप हमें नाम दीजिए जिसने हमसे कंप्लेन की है। तो वो कह रहे कि हम नाम नहीं बताएंगे पर हम आपके घर के अंदर घुस के आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे घर के सामने 24 घंटा कुत्ता बैठा रहता है। कोई आता है जाता है मेरे घर में, सबको काटते हैं।
अभी कितने जन को काट दिए हैं और कितने जन को। और मेरे घर के जस्ट सामने, मेरे घर में मैं अकेली रहती औरत, मेरे घर में मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरे घर के जस्ट सामने कैमरा लगाई है, कैमरा लगा के देखती है रात। 3 साल से मैं तकरीबन जो देख रही हूँ, 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। नगर निगम से लेके पुलिस स्टेशन से लेके कलेक्टर तक गए हैं हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उल्टा हमारे ऊपर धमकी दी जा रही है। वो यहाँ बाहर रहते हैं, एनजीओ से है। जब कोई कुत्ता किसी को काटता है तब कोई एनजीओ नहीं आता है। अगर कोई इंसान कुत्ते को जब थोड़ा अपने बचाव के लिए पत्थर या कुछ डंडे से डराता है तब एनजीओ का डर आ जाता है कि एनजीओ वाले हैं तो ये है। और जब हम बोलते हैं कि किसी का इलाज कराओ तो तब बोल देते हैं स्ट्रीट डॉग है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 2 महीना पहले हमारे घर में एनजीओ वाले आए थे, जिसमें 4-5 लोग, मैं नहीं था, मेरे वाइफ को धमका के वो लोग चले गए। और यहाँ तक मैं जाकर पुलिस में किया है, जामुल थाने में एफआईआर भी कराने की कोशिश किया, तो वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया। और यहाँ पे क्या कुत्ते की इतना ज़्यादा आतंक है कि यहाँ मोहल्ले में रहना भी दुश्वार हो गया है। छोटे छोटे बच्चों को भी दौड़ा लेते हैं, काटते हैं, वीडियो उसका बनाते हैं ये लोग कि हाँ हमारे कुत्ते के लोग मार रहे हैं। भाई अपने बचाव के लिए सभी लोग करेंगे। हम लोग देवेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव के घर भी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसपी के पास गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग करीबन 1 साल से यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसीलिए हम लोग क्या यहाँ से मकान खाली करके हम लोग जा रहे हैं। यहीं पे बैठी थी इसी पे, वो कुत्ते उसको वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसको झूम गए तो वो डर गया, तो मैं यहीं बैठी लकड़ी लेके भगी। मैं लकड़ी लेके उसको ऐसे भगाई तो वो अपने घर में घुस गए कुत्ते। और मेरा बेटा, मेरा पोता को बचाने तो मेरा पुलिस कंप्लेन करी जाके वहाँ पे, मेरे को पुलिस थाने बुलवाए वो लोग। बताओ ऐसी मेरी क्या गलती है, ये बताइए आप मेरे को। ऐसी लड़की जो मैं आज तक कभी कहीं घर से निकली नहीं, कुछ भी नहीं करी, तो कंप्लेंट करी कि मेरे कुत्ते को अरे मैं अपने पोते के बचाव में उसको मारूंगी नहीं लकड़ी लेके। कुत्ते को एक लकड़ी मारी और अपने घर में घुस गई। अभी मेरा वीडियो बना रही है और ये जामुन थाना वहाँ पे रिपोर्ट करी है, तो पुलिस आई है, हम लोग को लेके गई है, बोली कि आप लोग चलो, आप लोग के नाम का कंप्लेन है। तो वहाँ जाके हम लोग बोले, सब पुलिस वाले कुछ नहीं करे। वहीं जामुल थाना प्रभारी केशव कोसले ने सुरेंद्र सिंह पर कुत्तों द्वारा किए गए हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुत्ता काटने के संबंध में सुरेंद्र नामक व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड का एक शिकायत लेकर आया था, जिसके शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आवारा कुत्तों के लगातार बढ़ रहे आतंक से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। सभी जगह अपनी शिकायत कर या थक हारकर परेशान हो चुके हैं। कुत्तों के आतंक का सिलसिला थमने की बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी के साथ साथ लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। लोग आक्रोशित होकर कोई कदम उठाए, इसके पूर्व नगर निगम प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। यातायात पुलिस ने वाहनों पर ब्लैक फिल्म और प्रेशर हार्न लगाए चालकों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत ऐसे चालकों से जुर्माना वसूलकर ब्लैक फिल्म को निकालकर प्रेशर हार्न को जब्त किया गया। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन कर रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों पर यातायात पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ साथ 2 पहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साइलेंसरों को जब्त किया जा रहा है। यातायात पुलिस के डीएसपी सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस के निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के द्वारा यातायात जोन के सभी क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस अपने पास मौजूद संसाधनों के माध्यम से निर्धारित गति से तेज रफ्तार में जा रहे वाहन चालकों का पीछा कर उनसे जुर्माना की राशि वसूले जाने के साथ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। अपील है आम जनता से प्रार्थना करती है दुर्ग जिला पुलिस बल कि आप लोग ऐसे वाहन पे जो कंपनी का जो साइलेंसर लगा हुआ है, जो कंपनी लगा के देती है, उसमें सरकार की सहमति होती है, आप वही साइलेंसर लगवाएं। आप अन्यथा दूसरे प्रकार का आवाज़ देने वाला, आवाज़ करने वाला या फटाका फोड़ने वाला, आपसे अपील है कि आप ऐसा साइलेंसर न लगाएं। 2 पहिया वाहन पे 3 सवारियाँ यात्रा करें। 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाकर चलें। 2 पहिया वाहन सिर्फ 2 लोगों की होता है, सिर्फ 2 लोगों की सवारी करें। पहिया वाहन पे 3 व्यक्ति बैठकर सवारी ना करें। हेलमेट लगाकर चलें। ये भाई साहब देखिए, आप ये मॉडिफाइड साइलेंसर में गाड़ी चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो?
जय भारत जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ साथ चौपहिया वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म को निकालने की भी कार्रवाई करी जा रही है। नेशनल हाईवे में यातायात पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी है। इसके साथ साथ वाहनों के समस्त दस्तावेजों की भी जांच करी जा रही है। 2 पहिया वाहनों में 3 सवारी बैठाकर चल रहे चालकों से भी जुर्माना वसूल कर सख्त समझाइश दी जा रही है। तेज गति से चल रहे वाहनों की स्पीड राडार के माध्यम से जांच कर पीछा किया जा रहा है। वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन कराने यातायात पुलिस ने अभियान को लगातार जारी रखे जाने की बातें कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शनिवार की शाम जांजगीर चांपा जिले की शिवरी नारायण थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में बस स्टैंड के पास स्थित एक मकान से पुलिस ने मुंगेली और बलौदा बाजार की 3 युवतियों और सरसीवा और बरसेली के 2 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी घर में अवैध रूप से महिलाओं को बाहर से बुलाकर पिछले कई दिनों से देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में टीम गठित कर मकान में दबिश दी गई। मामले की जानकारी एसडीओपी यदुमणि सिदार ने कुछ इस तरह से दी है। शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में एक मुखबिर के माध्यम से कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ द्रौपदी भट्ट नाम की एक महिला है। वो अपने घरों में पिछले कई महीनों से बाहर से लड़कियां बुलाकर अनैतिक व्यापार धंधा कराती है। इस सूचना के आधार पे पुलिस की आज एक टीम वहां पर पहुंचकर रेड की, जिसमें 3 महिलाएं और संचालिका द्रौपदी बाई और 2 जो ग्राहक हैं वो मौके पर अनैतिक व्यापार धंधा करते हुए पकड़े गए हैं। उनके पास से आपत्तिजनक सामान और लेन देन किए गए रुपये पैसे और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जिसमें पुलिस ने थाना शिवरी नारायण में अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत में कार्रवाई किए हैं और 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके इनको पूछताछ की जा रही है। माइलस्टोन द्वारा शनिवार को सूर्या मॉल में आर्ट का एग्जीबिशन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रकला का प्रदर्शन एवं उनका उत्साहवर्धन करना था। इस प्रदर्शनी में आर्ट क्लब के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का समा बांध दिया। विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई चित्रकला की प्रदर्शनी को सूर्या मॉल में प्रदर्शित किया गया था, जहां पर पालकों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी इस प्रदर्शनी का आनंद जहां उठाया वहीं पर दिल खोलकर प्रशंसा की। विद्यार्थियों के द्वारा चित्रकला बनाने का लाइव प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। हर एक विद्यार्थी के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स को स्थान दिया गया था ताकि उनका उत्साहवर्धन हो सके। सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्य की प्रशंसा दिल से यहाँ की गई। साथ ही उनके अनुभव को साझा किया गया ताकि और भी विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा मिल सके। विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। Parents and the teachers. Annual function, we meet parents, not the teachers and not the students. Assembly, we meet students, not the parents. So it is, I think, very rare when we meet the students, parents and the teachers. It's a proud moment for me. Somebody asked me, बहुत काम हो जाता होगा ना आपको इतने इवेंट को प्लान करने में। मैंने कहा ये इवेंट का मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं यहाँ आई हूँ तब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं भी हूँ फिर भी माइलस्टोन वही है जैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। और मेरे बच्चों, तुम लोग तो मेरी जान हो। Everyone, am I audible? Looks like. So I want to share with the parents here how this event was conceived. Divya was there and I was taking around during the art club and I saw his work and I said, "Yeah, aapne banaya?" So he nodded and I think you were also there. No, who was the other friend of yours? He was there. Yes, 2 of them.
So I immediately clicked pictures and I said, oh, this is very nice, I should put it up. And the moment I did this, other students stood up. Ma'am, हमने ये बनाया है, please देख लीजिए, हमने ये बनाया है. And then I met all of them and I started walking towards the music club. One girl followed me to music club and said, ma'am, I want to show you my work. And then she put it on display and I don't know if she's put up work here. She's here. Where is she? Yes. So she had come to me and she said, ma'am, I want you to see my work. And so then these three children, so then at that point I felt we need to give these children a platform because we've reserved the stage. Inspire me to draw is my imagination to create something that nobody can think and self-learning. Thank you. In shaping the artistic journey of our students. I would also like to express our gratitude to everyone who contributed to the organization of this event. I'm feeling very proud. Thanks for Milestone Academy for giving me this opportunity to show my skills in front of everyone. I would really like to know that who inspired you. I went to a class and I loved how the piano sound, the sound of piano. Then my piano teacher, he gave me lessons how to play. Then in school, Pallavi ma'am taught me a lot how to play piano. Inspired by my mother, especially my parents and my drawing teacher, Gurpreet Kaur. She is not available in here, and I am thanking her who taught me this opportunity and thanking Milestone Academy for giving this platform and this opportunity to show my art to everyone. Thank you. अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।